हाय, भाविन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है फोलिकुलोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। एक्चुअल में फॉलिकल्स है क्या? जब किसी oocyte सेल्स को ग्रेनुलोसा सेल्स कवर करिए, द oocyte सेल्स, oocyte इज कवर्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इज कॉल्ड फॉलिकल्स। ये क्या कहलाते हैं? फॉलिकल्स कहलाते हैं। अब इन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। ओवरी कब तक फॉर्म हो जाती है? 11 to 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही ओवरी बन जाती है। जब ओवरी बन जाती है उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फॉलिकुलोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये ओवरी है, इसके ओवरियन कॉर्टेक्स में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स देखी जा सकती है। जब वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही होती है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही होती है, तभी ये सारी की सारी स्टेजेस देखी जा सकती है। कौन कौन से फॉलिकल्स बनते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। एक्चुअली टर्शरी फॉलिकल की भी कई स्टेजेस होते हैं, अर्ली टर्शरी, मिड टर्शरी, लेट टर्शरी, उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है विच अंडरगोज ओवुलेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ग्राफियन फॉलिकल्स गोज अंडर ओवुलेशन। ये फाइनल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन के अंडर जाता है। एक्चुअली जो ओवुलेशन का प्रोसेस है जिसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ये ह्यूमन फीमेल की जो ओवरी होती है, ये ओवुलेशन के प्रोसेस में क्या होती है? अल्टरनेटिव होती है। मतलब अगर एक बार राइट ओवरी, एक मंथ में राइट ओवरी ओवुलेट कर रही है तो नेक्स्ट मंथ में जनरली कौन सी करेगी? लेफ्ट। ये जनरल प्रोसेस होता है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई बार क्या होता है, एक ही ओवरी लगातार 3-4 महीने तक ओवुलेट करती है, देन नेक्स्ट का नंबर आता है, दूसरी ओवरी का नंबर आता है, ऐसा होता है। और कई बार तो क्या होता है कि दोनों ओवरी ही ओवुलेट कर लेती है एक साथ, ट्विंस के केसेस में। तो इस तरीके से ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में हार्मोन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, LH हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन होता है जो LH, वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए। जो आफ्टर ओवुलेशन एक स्ट्रक्चर बनता है, ओवुलेशन में क्या होता है, जैसे ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है और इसमें ये सेकेंडरी oocyte है, जब ये रिलीज कर जाएगी सेकेंडरी oocyte, जो अब ये बच गया, ये बची हुई सेल्स, एक ग्राफियन फॉलिकल की बची हुई सेल्स एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाएगी जिसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम। और एक फ्रेशली फॉर्म कॉर्पस लूटियम को बोलते हैं कॉर्पस लूटियम हीमोरेजिकम। अभी कॉर्पस लूटियम में चेंज होता है, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये क्या सिक्रेट करती है? ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। अगर अब दो केसेस है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगातार 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा उससे? अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो मिसकैरेज हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है कि ये कॉर्पस लूटियम कुछ दिनों बाद डीजनरेट हो जाता है, और कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होकर बनाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस लूटियम को तो बोलते हैं येलो बॉडी, क्योंकि इसमें ल्यूटिन प्रोटीन और कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और इसको जब ये डीजनरेटिंग कॉर्पस लूटियम को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, और कॉर्पस एल्बिकेंस को बोलते हैं व्हाइट बॉडी। जो ह्यूमन फीमेल है इसमें ओवरी पेड होती है, इंट्रा एब्डोमिनल होती है, और पेल्विक वॉल से यूट्रस से थ्रू लिगामेंट जुड़ी हुई होती है। जो ओवरी होती है इसमें जो कॉर्पस लूटियम होता है, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कॉर्पस लूटियम सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा, रिलैक्सिन सिक्रेट करेगा और इनिबिन सिक्रेट करेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन है, इनिबिन और रिलैक्सिन प्रोटीनेसिस हार्मोन है। तो ओवरी है, ओवरी की क्या फंक्शन है कि ये ओवा रिलीज करती है और सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। ओवा रिलीज करती है जिसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, और क्या रिलीज करती, क्या प्रोड्यूस करती है? सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जो ओवरी है, ओवरी के फंक्शन क्या है? ओवरी
ओवम रिलीज करती है और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और सेक्स हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? कॉर्पस लूटियम सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये ओवरी सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ये स्टीरॉयड हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है और प्रोटीनेसिस हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। स्टीरॉयड हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और प्रोटीनेसिस हार्मोन में इनिबिन एंड रिलैक्सिन। अब जो ओवरी के कॉर्टेक्स में ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ये ग्राफियन फॉलिकल, ये अंडरगोज ओवुलेशन, इसके बनता है कॉर्पस लूटियम। और फिर फ्रेंचली कॉर्पस लूटियम को बोलते हैं कॉर्पस लूटियम हेमोरेजिकम। और ये फिर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है इसका कुछ दिनों बाद, तो उसको बोलते हैं क्या? कॉर्पस एल्बिकेंस। ये सारा प्रोसेस होता है कॉर्टेक्स रीजन में। और मेडुला रीजन में क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व्स पाई जाती है ओवरी के। अब ये प्रोसेस चलता रहता है। अब क्या होता है कि जो ये अंदर oocyte है, ये oocyte है, ये भी तो डेवलपमेंट करती है। यूगोनिया से oocyte बनती है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो जो फोलिकल्स के अंदर जो ये oocyte सेल है, इन oocyte का डेवलपमेंट भी होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। oogenesis के प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि यूगोनिया सेल कैसे oocyte सेल में कन्वर्ट होती है और oocyte सेल फाइनली रिलीज कैसे होती है ग्राफियन फॉलिकल्स से। जो ये फॉलिकल्स हैं, अब ये लाख्स ऑफ फॉलिकल्स बनते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। बट जब एट द टाइम ऑफ बर्थ 60 to 70,000 या 60 to 80,000 फॉलिकल्स ही रिमेन रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। फॉलिकुलर अट्रेसिया। इस प्रोसेस में क्या होता है? ये क्या है? इट इज ए जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में फॉलिकल्स बन भी रहे हैं तो फॉलिकल्स साथ के साथ डीजनरेट भी हो रहे हैं। एक ह्यूमन फीमेल सी कांट अफोर्ड सो मच ऑफ फॉलिकल्स टू रिलीज थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इतना सारा फॉलिकल्स को रिलीज करना। तो क्या होता है कि ये फॉलिकुलर अट्रेसिया का प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है और आफ्टर बर्थ भी चलता रहता है टिल मेनोपॉज तक। और मेनोपॉज कब आता है? 45 to 50 की एज तक। 45 to 50 की एज तक ये प्रोसेस चलता रहता है। अब मेनोपॉज होता ही क्यों है? क्या कारण है मेनोपॉज के पीछे? मेनोपॉज इसलिए होता है क्योंकि फॉलिकुलर अट्रेसिया के कारण सारे फॉलिकल्स ही खत्म हो जाते हैं। और जब फॉलिक्यूल्स है ही नहीं तो ओवा रिलीज कहां से होगा? फॉलिकल्स विद oocyte सेल्स खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए मेनोपॉज हो जाता है फीमेल के केसेस में। अब ये मेनोपॉज का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि मेनोपॉज होता ही क्यों है। बट फॉलिकुलर अट्रेसिया का क्या सिग्निफिकेंस है? फॉलिकुलर अट्रेसिया के कारण एक फीमेल में मल्टीपल प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ह्यूमन फीमेल है इवोल्यूशन में ये मल्टीपल प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि जो ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दैट्स फेसिंग डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ होता है। इसलिए ह्यूमन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नीचे की तरफ होता है। जो यूट्रस है उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी कैरी ही नहीं हो सकती। इसलिए बाइपोडल लोकोमोशन में यही हुआ था, यही एक डिसएडवांटेज था कि मल्टीपल प्रेगनेंसी कैरी नहीं हो सकती थी। बट इससे एडवांटेजेस क्या थे कि हम पानी में गहराई तक जा सकते थे बाइपोडल लोकोमोशन होने के कारण। हम जब दो पैरों पे खड़े हुए तो पानी में गहराई तक जा सकते थे, दूर तक अपने शिकार को देख सकते थे। अब जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसमें फॉलिकुलर अट्रेसिया का क्या सिग्निफिकेंस है? यही सिग्निफिकेंस है कि इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी अवॉइड होती है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉलिकुलर अट्रेसिया के कारण एक फीमेल में क्या होता है? मेनोपॉज होता है। और फॉलिकुलर अट्रेसिया एक जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस है जो डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल करता है। ये बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है और आफ्टर बर्थ भी चलता रहता है। और कब तक चलता रहता है? जब तक सारे के सारे फॉलिकल्स खत्म नहीं हो जाते। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अभी तक हमने देखा कि फॉलिकुलर जेनेसिस का प्रोसेस इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है जब ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता है 11 to 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में।
अब ये हजारों लाखों फॉलिक्यूल्स बन जाते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखी जा सकती है। इवन ग्राफिन फॉलिकल भी देखे जा सकते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही। बट ये इनमें ओवुलेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि ओवुलेशन होता है आफ्टर बर्थ, जब वो फीमेल कहां पहुंच जाती है? प्यूबर्टी की एज पे। प्यूबर्टी वो एज होती है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनली मैच्योर हो जाते हैं। उस टाइम पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सफिशिएंट अमाउंट में डेवलप हो जाती है और वो एक सर्टेन लेवल ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करती है, गोनेडोट्रोपिन प्रोड्यूस करती है, जो ओवुलेशन कराते हैं। LH है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो ओवुलेशन कराता है। उससे पहले इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता, तो वहां ओवुलेशन नहीं होता। और ओवुलेशन के प्रोसेस में जनरली जो ह्यूमन फीमेल की ओवरी होती है वो अल्टरनेट होती है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि ये फॉलिकुलर अट्रेशिया है, हजारों लाखों फॉलिक्यूल्स एक फीमेल की ओवरी में बन रहे हैं, तो ये डिजेनरेट भी हो रहे हैं। फॉलिकुलर अट्रेशिया के प्रोसेस से डिजेनरेट हो रहे हैं। इट इज ए जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस ऑफ डिजेनरेटिंग फॉलिक्यूल। फॉलिक्यूल्स को डिजेनरेट करने के लिए ये फॉलिकुलर अट्रेशिया चलता रहता है। फॉलिकुलर अट्रेशिया जन्म से पहले भी होता है और जन्म के बाद भी होता है। और कब तक चलता रहता है? जब तक सारे के सारे फॉलिकल्स खत्म नहीं हो जाते, मेनोपॉज तक। और मेनोपॉज एक फीमेल की लाइफ में कब आती है? 45 से 50 की एज तक आती है। अब ये फॉलिकुलर अट्रेशिया का सिग्निफिकेंस क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या हुआ था? जब हम टेट्रापोडल से बाइपोडल लोकोमोशन में आए तो उससे हुआ क्या? उसके एडवांटेज क्या थे? बाइपोडल लोकोमोशन के एडवांटेज ये थे, जब हम दो पैरों पे खड़े हो गए थे उसके एडवांटेज ये थे कि हम पानी में गहराई तक जा सकते थे, दूर तक अपने शिकार को देख सकते थे। ये सारे एडवांटेज थे। और ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन बढ़ गया था फॉर सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड फीडिंग के लिए। अब डिसएडवांटेज क्या थे? डिसएडवांटेज ये थे कि ह्यूमन फीमेल में जब बाइपोडल लोकोमोशन हुआ तो उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो डाउनवर्ड हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक डाउनवर्ड हो गया। डाउनवर्ड होने से, फेसिंग डाउनवर्ड होने से क्या हुआ कि इसमें ये जो यूट्रस है उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी को कैरी करने की क्षमता कम हो गई। टू अवॉइड मल्टीपल प्रेगनेंसी इन द यूट्रस, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया क्या? जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेशिया। तो हमने देख लिया कि फॉलिकुलर अट्रेशिया का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये मल्टीपल प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी तो क्या किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सारा का सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो फेसिंग डाउनवर्ड है और जो यूट्रस है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकता, जिससे क्या हो जाएगा? मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए फॉलिकुलर अट्रेशिया का यही सिग्निफिकेंस है कि ये मल्टीपल प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है। क्योंकि देखो फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए पूरा 1 साल लगता है, उसके बाद वो अपने मिल्क पे उसको फीड कराती है और उस टाइम तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहती है, जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेरिया। लैक्टेशनल एमेरिया इसमें क्या होता है? लैक्टेशनल एमेरिया में क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये क्यों होती है? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है जो मिल्क इंजेक्शन कराता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होने से FSH और LH का लेवल कम होता है, और जब FSH और LH का लेवल कम होता है तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता ही नहीं है, इसलिए ये होता है। तो हमने देख लिया कि फॉलिकुलर अट्रेशिया का क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम देखते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिक्यूल्स। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं जो ये फॉलिक्यूल्स होता है जिसको प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि फ्लैट सेल होती है, फ्लैट सेल से कवर होता है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होती है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स होती है। ये oocyte किससे कवर होती है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल से कवर होती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल में। अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से जब प्राइमरी फॉलिकल बनता है, जब प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनता है तो ये फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है, ये कुबोइडल एपिथेलियल सेल्स बन जाती है। कौन सी सेल्स बन जाती है? कुबोइडल एपिथेलियल सेल्स बन जाती है। और इनके नीचे किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है? इनके नीचे स्टार्ट हो जाता है, इनके नीचे किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है? एक ग्लाइकोप्रोटीनेसिस लेयर जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो हम देखते हैं ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इसमें ये फ्लैट
एपिथेलियल सेल है, और इसमें ये सेल्स क्या होगी, ये कुबोइडल एपिथेलियल सेल्स होगी है, और जो ये रेड कलर से दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। अब जब ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है तो क्या होता है कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स दिख रही है, ये प्रोलिफरेट करती है, ये प्रोलिफरेट करके मल्टीपल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। ये मल्टीपल लेयर बन जाती है किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की, और थीका सेल्स का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। थीका सेल्स कौन सी होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ये इंटरना है थीका इंटरना, और ये थीका एक्सटर्ना, इनका फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, एक्चुअली लेट सेकेंडरी फॉलिकल्स में ये क्या होता है कि ये यहां पे कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, उस कैविटी में कौन सा फ्लूइड बना होता है, फॉलिकुलर फ्लूइड भरा होता है, जो डेवलपिंग oocyte के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब जो ये इसके बाद आता है टर्शरी फॉलिकल। उस टर्शरी फॉलिकल की 3 स्टेजेस होती है। उसमें क्या होता है कि ये ग्रेनुलोसा सेल्स धीरे धीरे कुछ कैविटीज इसमें बनती रहती है, उन ग्रेनुलोसा सेल्स में कैविटी बनती रहती है, इस तरीके की कैविटी बन जाती है। एक कैविटी यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, इस तरीके से टर्शरी फॉलिकल में कैविटी बन जाती है। और इस टर्शरी फॉलिकल की भी 3 स्टेजेस होती है, अर्ली टर्शरी, मिड टर्शरी एंड लेट टर्शरी। और जब ये टर्शरी फॉलिकल फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है कि ये सारी की सारी कैविटी आपस में जुड़ जाती है, सारी की सारी कैविटी आपस में जुड़ जाती है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच फॉलिकल अंडरगो ओवुलेशन, तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स गोज अंडर ओवुलेशन। अब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसमें सबसे अंदर की सेल्स है, ये सेल्स इसको बोलते हैं oocyte, और ये कौन सी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं ऊलेमा, और ऊलेमा के बाहर जो कवरिंग होती है, जो ये रेड कवरिंग है, ये क्या कहलाएगी, ये है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा को कवर करती हुई ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या है, कोरोना रेडिएटा। ये सेल्स है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये सेल्स है कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा ये इन ग्रेनुलोसा सेल से एक जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं कुमुलस oophorus। कुमुलस oophorus, कुमुलस oophorus को एक और नाम से भी बोलते हैं डिस्कस पोलीगैरस। अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है जो अपने आप को पेरिफेरी की तरफ अरेंज कर लेती है, ये सेल्स कहलाती है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और जो ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स है, इसके अंदर जो ये कैविटी होती है इसको बोलते हैं एंट्रम कैविटी। और एंट्रम कैविटी में जो फ्लूइड होता है वो एंट्रम फ्लूइड होता है, जिसको फोलिकुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। और अभी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बाहर ये सेल्स होती है, ये बोलती ये मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर ये ब्लू कलर से जो लेयर है इसको बोलते हैं थीका इंटरना, और ये रेड कलर की जो लेयर है इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। तो अंदर से बाहर ये ग्राफियन फॉलिकल्स की लेयर्स पूछी जा सकती है। ग्राफियन फॉलिकल्स में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है ये पूछी जा सकती है, इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड। अगर इनसाइड से आउटसाइड देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte फर्स्ट, उसके बाद जोना पेलुसिडा, उसके बाद कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा इससे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से जिन स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं कुमुलस oophorus। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये एंट्रम कैविटी, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा को लिमिट करती हुई सेल्स होती है जिसको बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर थीका सेल्स, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। अब जो एफएसएच और एलएच के रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, जो ये ब्लू कलर से सेल दिख रही है थीका इंटरना, इस पे प्रेजेंट होता है एलएच के रिसेप्टर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर। जब एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन रिलीज करती है
तो LH के FSH और LH के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इस पे, और FSH के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इन ग्रेनुलोसा सेल्स पे। इन ग्रेनुलोसा सेल्स में FSH के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि जो ये LH है ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। सोचो फीमेल में भी मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एंड्रोजन। जो LH है ये थीका इंटरना से क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड्रोजन। ये एंड्रोजन डिफ्यूज हो जाता है किन में, ग्रेनुलोसा सेल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, और यहां आके इनका एरोमेटाइजेशन हो जाता है। एरोमेटाइजेशन हो जाता है एरोमेटाइजेशन हो जाता है क्योंकि यहां एरोमेटेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और जो एंड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फर्स्टली LH क्या प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है फीमेल में भी, और ये LH से प्रोड्यूस हुए एंड्रोजन किसमें डिफ्यूज हो जाते हैं, ग्रेनुलोसा सेल में, और ग्रेनुलोसा सेल्स के बाद ये एंड्रोजन का एरोमेटाइजेशन कर देते हैं और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एस्ट्रोजन में। तो LH के रिसेप्टर कहां प्रेजेंट हुए, थीका इंटरना पे, और जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ग्रेनुलोसा सेल्स में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन, जो फोलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इनसाइड टू आउटसाइड ग्राफियल फॉलिकल में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उलेमा, फिर जोना पेलुसिडा, रेड कलर से जोना पेलुसिडा, फिर ये ग्रेनुलोसा सेल जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ये जिससे अटैच होती है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से, उसको बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस या डिस्कस पोलीगेरस। तो उसके बाद ये कैविटी होती है, और उसके बाद एंट्रम कैविटी जिसमें एंट्रम फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फोलिकुलर फ्लूइड बोलते हैं जिसको। और फिर उसके बाद जो ये वाली सेल्स होती हैं जो पेरिफेरी पे होती है, ये होती है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा को लिमिट करती हुई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर ये थीका सेल्स, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। जो ये थीका इंटरना होती है ये होती है ग्लैंडुलर, ये मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है किसके रिस्पॉन्स में, LH के रिस्पॉन्स में, और ये वेस्कुलर होती है, वेस्कुलर होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यहां तक हार्मोन आता है LH, और LH के रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं थीका इंटरना से एंड्रोजन, और एंड्रोजन फाइनली डिफ्यूज हो जाते हैं किसमें, ग्रेनुलोसा सेल्स में, और ग्रेनुलोसा सेल्स में एंड्रोजन का एरोमेटाइजेशन हो जाता है और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एस्ट्रोजन में। और जो ये एक्सटर्ना सेल्स होती है थीका एक्सटर्ना, ये थीका एक्सटर्ना जो सेल्स होती हैं ये फाइब्रस होती है और एवेस्कुलर होती है, एवेस्कुलर होती है, यहां ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखी। प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, फिर मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल, और मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल अंडरगोज ओवुलेशन, और ओवुलेशन के बाद जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है उसको कॉर्पस लूटियम बोलते हैं, येलो बॉडी बोलते हैं उसको। और अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कुछ दिनों बाद वो डीजनरेट हो जाता है, और डीजनरेटिंग कॉर्पस लूटियम को बोलते हैं व्हाइट बॉडी कॉर्पस एल्बिकेंस। ये हमने अभी तक देखा है। अब हम पढ़ते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फोलिकुलोजेनेसिस। फोलिकुलोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों प्रोसेस साथ के साथ चलते रहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फोलिकुलोजेनेसिस। जो हाइपोथैलेमस होती है, जो मास्टर ग्लैंड होती है, वो रिलीज करती है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन। जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है और गोनेडोट्रोफिन रिलीज करता है। कौन कौन से गोनेडोट्रोफिन रिलीज करता है, FSH और LH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो ये फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल्स भी कराता है और फाइनल डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल भी कराता है। इसके अलावा जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ओवुलेशन कराता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, और जो ग्राफियल फॉलिकल है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस लूटियम में। और कॉर्पस लूटियम हार्मोन प्रोड्यूस करता है कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड इलेबिन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जो ये इनिशियल FSH है ये
क्या कराता है? जो ये ओवरी है, ओवरी में जो एफएसएच ग्रैन्युलोसर सेल्स से क्या कराता है? एस्ट्रोजन रिलीज कराता है और क्या रिलीज कराता है? इनिबिन। दोनों चीजें रिलीज करवाता है, दोनों हार्मोन रिलीज करवाता है। अब ये कॉर्पस लूटियम में ये 4 हार्मोन रिलीज कराता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और इनिबिन। जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है इसके बहुत सारे फंक्शन है। ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी हेल्प करता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। रिलैक्सिन की एग्जिस्टेंस ह्यूमन में थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। कुछ रिसर्च कहती है कि रिलैक्सिन ह्यूमन में नहीं पाया जाता। रिलैक्सिन का काम क्या है? वैसे ये पेल्विक लिगामेंट का रिलैक्सेशन कराता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन प्रोसेस। पार्चुरेशन प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे के जन्म के समय ये पेल्विक लिगामेंट का रिलैक्सेशन कराता है ताकि आसानी से बच्चे का जन्म हो सके। और इनिबिन हार्मोन का ये एक प्रोटीनेसिस हार्मोन होता है, ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है किसको? एफएसएच को। अब जो ये रिलैक्सिन की एग्जिस्टेंस ह्यूमन में कंट्रोवर्शियल है, तो रिलैक्सिन का काम करता कौन है? कुछ रिसर्च कहती है कि रिलैक्सिन का काम बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल पेल्विक लिगामेंट का रिलैक्सेशन कराता है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि रिलैक्सिन ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता। ह्यूमन में रिलैक्सिन का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बढ़ता हुआ लेवल करता है। तो ये पूरा का पूरा क्या था? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फोलिकुलोजेनेसिस। इस सेशन में हमने पढ़ा है फोलिकुलोजेनेसिस एंड उसका हार्मोनल रेगुलेशन। एक्चुअली फोलिकुलोजेनेसिस का प्रोसेस, फोलिकल्स का फॉर्मेशन बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ओवरी, ओवरी के फॉर्मेशन के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हजारों लाखों फोलिकल्स बन जाते हैं और साथ के साथ डीजनरेट हो रहे होते हैं। किसके कारण? फोलिकुलर अट्रेशिया के कारण। अब क्या होता है कि एक फीमेल अपनी लाइफ टाइम में, अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में, अब रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन या रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए फीमेल कौन सी होती है? मीनार्क। मीनार्क में मीनार्क से और मीनोपोज के बीच का जो टाइम होता है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ ए फीमेल होता है। मीनार्क होता है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मीनोपोज होता है एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब इस पूरे पीरियड में एक फीमेल 400 से 450 oocyte ही रिलीज करा सकती है, इतने ही oocyte रिलीज करा सकती है। ह्यूमन इवोल्यूशन क्या कहता है कि एक स्पीसीज के लिए सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड सक्सेसफुल फीडिंग बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब ये क्या होता है कि इतने oocyte रिलीज होते हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में कि जब मीनार्क बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो ये इनिशियल मंथ्स में, इवन इनिशियल ईयर्स में ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये बहुत ही इरेगुलर होती है और लास्ट ईयर में और लास्ट के कुछ मंथ्स में भी ये इरेगुलर होती है। इवन जब स्टार्ट होता है मीनार्क बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो कई बार तो क्या होता है कि ये अनओव्यूलेट होती है, ओवा रिलीज ही नहीं होता है। बिना ओवा रिलीज हुई ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और वो होता कैसे है? क्योंकि कोई फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाता तो ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर ही नहीं कर पाता तो ओव्यूलेशन होता ही नहीं। तो शुरू की कुछ साइकिल क्या होती है, उस बिना ओवा रिलीज हुए ही कंप्लीट हो जाती है। अब जो ये मेनोपॉज है ये फोलिकुलर अट्रेशिया के कारण होती है, क्योंकि इस टाइम तक जाके सारे के सारे फोलिकल्स खत्म हो जाते हैं, रिलीज होने के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो ये मेनोपॉज होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, उसमें होता क्या है कि 15 से 20 फॉलिकल स्टार्ट हो जाते हैं, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये फर्स्ट डे से 7th डे तक पहुंचती है, ये साइकिल 7th डे तक पहुंचती है, तो क्या होता है कि जो 15 से 20 फॉलिकल है इसमें से सिर्फ एक फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज तक पहुंच पाता है। ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज तक पहुंच पाता है सिर्फ
एक फोलिकल, बाकी के क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं जो 60 से 80 हजार फोलिकल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ और प्यूबर्टी तक होते हैं वो इस तरीके से डीजनरेट हो रहे होते हैं और मेनोपॉज तक सारे के सारे फोलिकल्स खत्म हो जाते हैं। तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 15 से 20 फोलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और ओनली वन फोलिकल किस स्टेज तक पहुंचता है, ग्राफिन फोलिकल किस स्टेज तक पहुंचता है और ओवुलेट होता है। जनरली एक ओवरी में एक ग्राफिन फोलिकल डेवलप होता है, पर रेयरेस्ट केसेस में क्या होगा कि ये वाली ओवरी भी और ये वाली ओवरी भी दोनों में ग्राफिन फोलिकल डेवलप हो जाता है और दोनों से सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है ट्विंस के केसेस में। तो इस सेशन में हमने पढ़ा फोलिकुलोजेनेसिस, उसका हार्मोनल रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फोलिकुलर अट्रेशिया, मेनोपॉज क्यों होता है, ये सब। I hope you like this video. Please like, share and subscribe to Bhavin Online Classes. Thank you.